are going to start our new chapter, agreement of verb with subject. यानी हम verb और subject का agreement देखेंगे क्या होता है। तो what agrees with its subject in number and person, तो कैसे agree करती है, या तो person को लेकर या फिर number को लेकर। तो सबसे पहले number, तो नंबर हमारे इंग्लिश में दो होते हैं, या तो सिंगुलर या फिर प्लूरल। सिंगुलर जो सिंगल एक होते हैं और एक से ज्यादा को हम प्लूरल बोलते हैं। तो द बॉय प्लेज क्रिकेट एवरी डे, द बॉयज प्ले क्रिकेट एवरी डे। तो बॉय एक है तो वर्ब उसमें एस वाली आती है यानी सिंगुलर, और बॉयज प्लूरल है तो बिना एस वाली वर्ब होती है हमारी प्लूरल। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग प्लूरल ही आएगी। The verb must agree with the subject in number, यानी अगर वो सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर रहेगी, और प्लूरल है तो वो भी प्लूरल रहेगी। प्रीति एंड अमित आर माय नेबर्स, वो देखो दो हो गए तो इसलिए यहाँ पर इज नहीं आया, आर आया। शी लाइक्स चॉकलेट्स, वी लाइक क्रिकेट, तो देखो शी एक है तो इसमें वर्ब आती है एस वाली, और जो प्लूरल हो जाता है उसमें से हम एस को हटा देते हैं। द काउ एंड हर काफ आर इन द शेड, द टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। तो इज आती है सिंगुलर के लिए, एम यूज होता है आई के साथ, और आर आता है प्लूरल के साथ। तो आई लाइक, देखो अब पर्सन, पर्सन भी हमारे थ्री होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है जो बात कर रहे हैं, स्पीकर, उसको हम फर्स्ट पर्सन बोलेंगे। आई लाइक कॉफी, मुझे कॉफी अच्छी लगती है, अपने बारे में बात कर रहा हूँ। यू लाइक कॉफी, सेकंड पर्सन, कि तुम्हें कॉफी अच्छी लगती है। ही शी लाइक्स कॉफी, थर्ड पर्सन, ना हमारी ना फर्स्ट की बात हो रही है ना आपकी, कोई तीसरा कि उसको अच्छी लगती है या उसको ये पसंद है, उसको वो पसंद है। तो ऐसे ही तीन पार्ट्स में बांटा गया है। दस इट एग्रीज विद सब्जेक्ट, तो इसी हिसाब से ये सब्जेक्ट से भी एग्री करता है। तो यही सब है कि फर्स्ट पर्सन कौन होता है जो बोल रहा है, सेकंड पर्सन जिससे वो बात कर रहा है, और थर्ड पर्सन कोई तीसरा जो वहां पर नहीं है। तो आई एम अ गुड सिंगर, he is an intelligent boy, these are interesting books, you are an honest man. तो the verb must agree with the subject in its number and person, तो नंबर में भी सेम होनी चाहिए और पर्सन में भी। जैसे फर्स्ट पर्सन में आई स्पीक आ जाएगा तो उसमें वी स्पीक, यू स्पीक सेम रहता है क्योंकि यू चेंज नहीं होता। थर्ड में he शी स्पीक्स, दे स्पीक, द बॉय स्पीक्स, द बॉयज स्पीक। तो बॉय है तो वर्ब आएगी एस वाली, और ये एस है तो वर्ब आएगी बिना एस वाली। फिर टू बी वाले, तो आई एम का क्या हो जाएगा, वी आर, यू आर, ही इज, दे आर। तो उसमें क्या आता है, इज आता है सिंगुलर में और आर आता है प्लूरल के लिए। इफ द सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन जॉइंड बाय एंड इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। अंकित एंड अर्णव दो जने हो गए तो वर्ब आएगी आर। मोहन, सोहन एंड राकेश, गोज नहीं आएगा, अगर एक होता तो गोज आता, पर ज्यादा है तो इसलिए गो टू द सेम स्कूल। ही एंड हिज फ्रेंड हैव लेफ्ट दिस प्लेस, कि उनके लोगों, जो उसने और उसके फ्रेंड ने क्या करा, इस जगह को मतलब छोड़कर चले गए, लेफ्ट कर दिया इस जगह को। बट इफ टू सिंगुलर नाउन्स रिफर टू द सेम पर्सन और थिंग, पर जब कोई दो पर्सन एक ही चीज को बताए तो फिर वर्ब आती है सिंगुलर। तो माय फ्रेंड एंड वेल विशर हैज अराइव्ड, कि मेरा फ्रेंड और वेल विशर आ गए हैं। तो द सेम पर्सन इज द फ्रेंड एज वेल एज द वेल विशर, कि उसी के बारे में होगी कि जो मेरा फ्रेंड है वही मेरा वेल विशर है, तो है तो एक ही पर्सन इसलिए यहाँ पे वर्ब सिंगुलर रहेगी। माय कजन एंड अ फ्रेंड हैज कम, कि जो मेरा कजन वो मेरा दोस्त भी है, तो ये दोनों सेम ही पर्सन है इसलिए यहाँ पर एक ही है, और सिंगल के साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। तो ये बात याद रखनी है कि सेम पर्सन के लिए बोली जा रही है या फिर डिफरेंट के लिए। When the subject consists of two noun or pronoun joined by with or as well as, the verb agrees with the first of them, कि अगर क्या है दो को जोड़ा जा रहा है as well as से, तो वर्ब पहले वाले के अकॉर्डिंग आएगी। The king with his attendants was welcome, तो यहाँ पर attendants है, यहाँ पे वर्ब आना चाहिए था, पर अभी हमने पढ़ा कि अगर दो नाउन है तो जो वर्ब है वो पहले वाले के अकॉर्डिंग आएगी। यहाँ पर किंग है तो इसलिए यहाँ पर वॉज आया। ऑल द प्लेयर्स विद द कैप्टन, यहाँ पर कैप्टन है पर उससे तो मतलब ही नहीं है, हमें मतलब है पहले वाले वर्ड से। ऑल द प्लेयर्स, सारे के सारे प्लेयर्स जो ज्यादा हो गए इसीलिए यहाँ पर वर्ब आएगी आर। तो हमें ये देखना है अगर दो एक साथ आ रहे हैं तो हमें वर्ब लगानी है पहले वाले के अकॉर्डिंग।
फिर when two or more singular subjects are joined, अब और ईदर नॉर नीदर से अगर हमने सेंटेंसेस को जोड़ा है तो नो बॉय और गर्ल वॉज लेफ्ट, तो यहाँ पर वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। तो नो और आ गया तो वॉज लेफ्ट सिंगल आ गई। नीदर फूड नॉर वाटर वॉज अवेलेबल, तो यहाँ पर हमें वर्ब हमेशा सिंगल लगानी है। फिर व्हेन द सब्जेक्ट ज्वाइन बाय, जब उनको ईदर और नीदर नॉर से जोड़ा जाता है, द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट, तो जो भी सब्जेक्ट उसके पास होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो रोहन और हिज फ्रेंड्स हैव द प्रॉब्लम, तो रोहन है और हिज फ्रेंड्स, तो जब नीदर नॉर ईदर और आ जाए तो हैव हेल्प्ड, तो हेल्प्ड के पास कौन सा है, फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स तो ज्यादा हो गए इसीलिए यहाँ पर वर्ब आई हैव। ईदर यू और ही इज टू ब्लेम, तो ईदर यू और ही, तो ही आया तो इसलिए यहाँ पर इज आया। नीदर शी नॉर आई एम एट फॉल्ट, तो आई के साथ एम आता है, तो ये ऐसे लग गया। तो ये रूल्स है, ये आपको याद करने हैं कि कहाँ पर पहले वाला देखा जाएगा, कहाँ पर बाद वाला, और कहाँ पर वर्ब हमेशा सिंगल रहेगी। ईच इधर नीदर एवरी एवरीवन वन ऑफ देम टेक अ सिंगुलर वर्ब, तो इन सभी के साथ भी हमेशा वर्ब सिंगुलर आता है। तो ईच एवरी एवरीवन वन ऑफ द जो वर्ब है वो हमेशा सिंगल आएगी। तो प्लेज, was, knows, thieves has been caught, तो वर्ब क्या है, सिंगुलर आएगी। much, a little, many, इन सब के साथ भी जो वर्ब है उसकी सिंगुलर फॉर्म आती है। तो too much, much, a little, is, has, वर्ब कैसी आई, सिंगुलर। a few, several, both, many, इन सब के साथ वर्ब आती है प्लूरल। तो many of these students were absent yesterday, इन सब में से बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या थे, एब्सेंट थे। Several of these shops are closed today, तो ऐसे ही हमें रूल देखना है कौन सी वर्ब कहाँ पर सिंगुलर आएगी और कहाँ पर प्लूरल। A collective noun may take a singular or a plural verb, जो कलेक्टिव नाउन होता है, कलेक्टिव जैसे हमने एक सारी चीजों को कलेक्शन कर दिया तो वहां पर हम सिंगुलर और प्लूरल सेंटेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। So it is the collection in thought of as a whole, the verb is singular. But if the individual or members of the groups are though thought of separately, the verb is plural. तो अगर उनको एक कलेक्ट करके कलेक्शन यूज किया जा रहा है उनका तो वर्ब सिंगुलर आएगी, पर अगर उनको अलग अलग यूज करा गया है तो फिर वर्ब प्लूरल आएगी। तो द कमिटी was of one opinion, तो जो कमेटी है वो उनका सबका एक ही ओपिनियन था, तो यहाँ पे सिंगुलर हुई, पूरी कमेटी की एक ही बात हो रही है। पर द कमेटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, जो कमेटी है वो डिवाइड हो गई, यानी लोगों में डिवाइड हो गई अलग अलग, तो इसलिए यहाँ पे वर्ब क्या आई, प्लूरल, और यहाँ पर वर्ब आई सिंगुलर। तो हमें सेंटेंस को देखना है वहां पर किस टाइप से, अगर एक तरीके से यूज हो रहा है कमेटी मिलाकर तो सिंगुलर, और अगर कमेटी के लोगों के बारे में बात हो रही है अलग अलग तो फिर वर्ब आएगी प्लूरल। Some nouns which are plural in form but singular in meaning, तो उनका मीनिंग तो क्या है, प्लूरल फॉर्म में होती हैं और मीनिंग में सिंगुलर होती हैं, तो फिर हम क्या लेते हैं, वर्ब को भी सिंगल लेते हैं। तो फिजिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट टू लर्न, तो फिजिक्स देखो इसमें क्या आ रहा है, एस देखकर बच्चे बता देंगे कि ये तो प्लूरल है, पर नहीं, इसको हम सिंगुलर है, ये वर्ड सिंगल है। फिजिक्स सब्जेक्ट है ना, एक ही तो ऐसी मैथमेटिक्स तो है तो एक ही, भला ही उसमें एस लग रहा हो, और ये वर्ड सिंगल होते हैं इसलिए इनमें जो वर्ब आती है वो भी सिंगुलर आती है। When some specific quantities or amount is considered to be one whole, the plural form generally takes a singular verb such as 80 kilometers was, तो देखो 80 किलोमीटर है पर रास्ता चला है तो इसको भी हम सिंगुलर में ही रखते हैं। Was covered in merely an hour, 100 rupees is not a big sum, तो हम क्या करते हैं, कभी कभी अमाउंट या क्वांटिटी होती है उसको एक मानकर ही चलते हैं, और एक माना है तो वो भी सिंगल आएगी। When a plural noun is the name of one thing, जब किसी चीज का नाम है प्लूरल तो वह वहां पर सिंगुलर आएगी, जैसे the United States of America is a rich city. If two singular subjects together express one idea, the verb is in the singular. Bread and butter is my daily breakfast, तो ब्रेड एंड बटर मेरा रोज का ही ब्रेकफास्ट है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो देखो यहाँ पर भी क्या आई, वर्ब सिंगुलर आई। इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स टुगेदर एक्सप्रेस वन आइडिया, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स एक साथ एक ही आइडिया शो करे तब भी वर्ब सिंगुलर आएगी। तो द एडिटर एंड द राइटर हैव बीन
अवॉर्डेड, हैज बीन सिंगुलर है ना, तो यहाँ पर हैज आएगा, हैव क्यों आ गया, हैज बीन अवॉर्डेड। तो ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप बच्चों आपको सभी रूल्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे और ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।